हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑल। और आप सभी लोगों का मेरे यूट्यूब चैनल पे स्वागत है गाइस। तो आज का जो वीडियो है वो आपका टीएमजे से रिलेटेड है कि आपको टीएमजे रीजन में यहाँ पे पेन क्यों होता है और इसको आप किस प्रकार से कम कर सकते हैं। फॉर द टाइम बीइंग अगर किसी पेशेंट को टीएमजे में प्रॉब्लम है और उनको लंबे समय तक इससे निजात पाना है तो आप क्या करेंगे। जैसे इनिशियली क्या होता है, जब भी आपको टीएमजे रीजन में पेन होता है तो आपको माउथ खोलने और बंद करने में दिक्कत होती है। जब भी आप इसे खोलेंगे और बंद करेंगे तो आपको यहाँ पे पेन और जर्क फील हो सकता है और ये जर्क जो है आपको क्लिकिंग साउंड के रूप में अपीयर होगा। जैसे कि पेशेंट जब भी आपका खोलेंगे तो कट से एक आवाज़ आती है और ये कट से जो आवाज़ आती है वो साउंड को हम लोग क्लिकिंग साउंड कहते हैं। और बेसिकली ये होता क्यों है, तो जैसे आपका नी जॉइंट होता है ठीक उसी तरह से टीएमजे भी नी जॉइंट की तरह बॉल एंड सॉकेट जॉइंट होता है। और ये जाके आपका जो कॉन्डाइल है ये आपका जिस फोसा में अटैच होता है वहाँ पे आपका कुशनिंग इफेक्ट होता है। तो वहाँ पे क्या होता है, कई बार जो यहाँ पे कार्टिलेज है वो घिस जाती हैं जिसके कारण से यहाँ पे आपको प्रॉब्लम आती है। और ये प्रॉब्लम क्यों होता है, तो ये होता है आपका एक्सेसिव वाइड ओपन करने से माउथ को। अगर कोई व्यक्ति है जो बहुत लंबे समय तक बोल रहा है या फिर अपने दिनचर्या में वो चिल्ला के बात कर रहा है तो एक लिमिट के बाद जो है उनका टीएमजे रीजन में प्रॉब्लम स्टार्ट होता है और धीरे धीरे ये प्रॉब्लम एग्रेवेट होता है। और ऐसे पेशेंट्स जब अपने माउथ को भी एग्जामिन करते हैं खुद से भी तो उन्हें अंदर की तरफ से मसल्स में पेन फील होता है वहाँ पर टच करने से। तो ऐसे एग्रेवेटिंग स्टेज में तो आपको एंटीबायोटिक, एनाल्जेसिक और मसल रिलैक्सेंट लेना पड़ेगा। लेकिन लंबे समय में अगर आप चाहते हैं कि इससे आपको निजात मिले तो सबसे पहली चीज़ है कि आप ओवर एग्जर्ट करना बंद करें टीएमजे रीजन को। यानी ओवर एग्जर्ट को आप कैसे बचा सकते हैं, तो एक्सेसिव वाइड ओपन आपको नहीं करना है। प्लस कोई भी ऐसी हार्ड फूड आइटम जिससे कि आपको लगे कि दर्द और बढ़ गया हो, ऐसे फूड आइटम को आपको अवॉइड करना है। अगर आपको च्युइंगम को च्यू करने की आदत है तो उसे भी आपको छोड़ना होगा, क्योंकि आप जितना ज़्यादा मूवमेंट करेंगे उसी तरह से जो वहाँ पे ज्वाइंट है वो उतना ज़्यादा प्रभावित होगा और घिसेगा फंक्शन के कारण, ओवर फंक्शन के कारण। तो सबसे पहले चीज़ कि आप अपने जॉ के मूवमेंट को लिमिट करें। फॉर द टाइम बिंग आपको धीरे धीरे करके इसमें सुधार नज़र आएगा। और जब भी आपको यॉर्निंग यानी कि जम्हाई लेना हो तो आप इसे मैंडिबल को सपोर्ट करके और फिर उबासी लें, इससे भी आपका वाइड ओपन नहीं होगा। और इस तरह से आपको जो है ये प्रॉब्लम लंबे समय में अपने हैबिट में आप जिस तरह से बदलाव लाएंगे तो धीरे धीरे करके ये आपको कम तंग करेगा। और कई बार एक आध बार आपको हो सकता है कि एग्रेवेटिंग फेज आपको सामना करना पड़े, तो उसके लिए आपको ज़्यादा चिंतित नहीं होना है। प्लस हॉट एंड कोल्ड फर्मेंटेशन, जैसे आपके जो टीएमजे रीजन में जहाँ से बाहर से पेन है तो आप कुछ देर के लिए 30 सेकेंड आप जो है हॉट वाटर बैग का अप्लाई करें यहाँ पे। उसके बाद ऑल्टरनेट में आप जो है कोल्ड आइस पैक का एप्लीकेशन करें। तो इस तरह से हॉट एंड कोल्ड फर्मेंटेशन से यहाँ पे जो आपका स्पाज्म है मसल का वो आपका धीरे धीरे जो है हील होना स्टार्ट होगा। तो उम्मीद करती हूँ कि दी गई जानकारी आपके लिए हेल्पफुल होगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड इफ यू लाइक प्लीज शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।